तो गाइस आज मैं बात करने वाला हूँ नोड जेएस के ट्यूटोरियल्स में पाथ मॉड्यूल होता क्या है। पाथ जैसा कि आप जानते हैं नेम से कि किसी भी चीज का पाथ लाइक फाइल का, फोल्डर का, ठीक है। तो पाथ मॉड्यूल की क्यों जरूरत पड़ी हमें नोड जेएस में और क्यों ये जावास्क्रिप्ट से डिफरेंट बनाता है इस मॉड्यूल को, ठीक है। क्योंकि आपने देखा होगा जब भी आप जावास्क्रिप्ट से कोई भी फाइल सेलेक्ट करते हो, लाइक अगर आप चाहते हो सर्वर पर जाए तो आप चाहते हो कि उसमें ओनली डॉट टीएक्सटी फाइल से ही जाए, चाहे वो डॉट पीडीएफ हो, चाहे वो डॉट जेपीजी, चाहे वो डॉट पीएनजी हो, ठीक है। तो आप उसके लिए चेक लगाते हो, मतलब लॉजिक लगा रहे होते हो अपने लिए कि हम उसमें चेक कर रहे होते हैं कि हमारा एक्सटेंशन क्या है फाइल का, लाइक डॉट पीएनजी है, डॉट जेपीजी है, डॉट टीएक्सटी है, ठीक है। अगर आप डॉट टीएक्सटी सेव करवाना चाहते हो आप उसमें लॉजिक लिखते हो कि हाँ उसका फाइल का जो एक्सटेंशन है वो डॉट टीएक्सटी होगा, तभी वो फाइल जाएगी आगे, ठीक है, वरना नहीं जाएगी, ठीक है। पर इसी काम को जो है हम नोड जेएस में करते हैं तो काफी इजी होता है, हो जाता है कंपैरिजन टू जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट में आपको लॉजिक लिखना होता है, लॉजिक का कोड लिखना होता है, एंड देन आपको जो है जब जा करके आपको एक्सटेंशन मिल पाता है। पर नोड जेएस में ऐसा नहीं है, आपको पाथ मॉड्यूल दिया गया है, पाथ मॉड्यूल जो कि इसमें ऑलरेडी इनबिल्ट होता है, ठीक है। नोड जेएस में जैसे कि आपने ओएस मॉड्यूल देखा होगा, बाकी हमने एफएस मॉड्यूल देखा है जो कोर मॉड्यूल्स हैं। तो ऐसा ही एक पाथ मॉड्यूल है जिसके हमें मेथड्स मिल जाते हैं और जिसका यूज करके हम किसी भी फाइल का पाथ एक्सटेंशन वगैरह सब निकाल लेते हैं, ठीक है। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ ट्यूटोरियल। एंड देन यहाँ पर जो है मेरा ऑलरेडी एक ओएस मॉड्यूल पहले से एक फोल्डर था जो कि मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है ओएस मॉड्यूल के बारे में। तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप पूरी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, ठीक है। मैं पाथ मॉड्यूल में एक फाइल बनाऊंगा न्यू, तो जिसका मैं नाम रख लेता हूँ path.js, जिसमें मैं अपना कोड करूंगा, ठीक है। और यहाँ पर सबसे पहले आपको समझना है क्या है कि अगर हम यहाँ पर पाथ मॉड्यूल यूज कर रहे हैं, लाइक अगर मैंने एफएस मॉड्यूल यूज किया था, ओएस मॉड्यूल यूज किया था, तो उनको मैंने रिक्वायर के द्वारा यूज किया था, ठीक है, अपने फोल्डर में, ठीक है। तो रिक्वायर आएगा यहाँ पे, एंड देन पाथ मॉड्यूल हमने यहाँ पर पाथ लिख दिया, एंड देन इसको मैं जो है सेव करा लेता हूँ एक वेरिएबल में, ठीक है। तो बेसिकली अब मेरा जो है यहाँ पर आ चुका है। अब देखिए मैं चाहता हूँ कि मेरे को लाइक ये जो पाथ डॉट जेएस फाइल है इसी का मैं पाथ कॉपी कर लूँ और इसका मैं चेक करूँ कि इसका डायरेक्टरी क्या है, इसका एक्सटेंशन क्या है, इसका नेम क्या है, तो वो सब मैं करूँगा। तो राइट क्लिक करके कॉपी पाथ कर लेता हूँ, एंड देन मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, कंसोल पर प्रिंट कराऊंगा कंसोल डॉट लॉग, एंड देन पाथ नाम का जो हमारा वेरिएबल है उसके साथ डॉट मैं यहाँ पर आपको दिखाने वाला हूँ पहले डायरेक्टरी नेम, ठीक है, कि हमारा जो डायरेक्टरी नेम है वो क्या है, ठीक है। और इसमें जो पैरेंथेसिस में ये क्या ले रहा होता है, बेसिकली पाथ ले रहा होता है। जब भी आप कोई इमेज सेलेक्ट करते हो तो उसका बेसिकली पाथ आ रहा होता है, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं स्ट्रिंग में पाथ डाल देते हैं, ठीक है। अब मैं इसको रन करा के दिखाता हूँ कि इसमें होने क्या वाला है, ठीक है। तो टर्मिनल ओपन हो चुका है हमारा। जैसे ही टर्मिनल ओपन होता है मैं इस फाइल को रन करूंगा, एंड देन मैं आपको दिखाऊंगा कि डायरेक्टरी नेम आपका क्या आने वाला है, ठीक है। तो अभी रन हो रहा है हमारा, तो हो चुका है रन, एंड देन मैं यहाँ पे से जाऊंगा अपने पहले जो मेरा फोल्डर है, लाइक मेरा जो है पाथ मॉड्यूल नाम का फोल्डर है नोड.js ट्यूटोरियल के अंदर। तो cd पाथ, सॉरी मैंने वहां पे टाइप कर दिया ऊपर, यहाँ पर मुझे टाइप करना था पाथ एंड देन मॉड्यूल। तो मैं गया पाथ मॉड्यूल के अंदर, एंड देन क्लियर कर देता हूँ। अब मैं जो है अपनी फाइल को रन करूंगा पाथ डॉट जेएस को, तो नोड पाथ डॉट जेएस, एंड देन देखिएगा गाइस, तो यहाँ पर जो है डायरेक्टरी नेम यहाँ पर जो है ये दिखा रहा है, तो डायरेक्टरी नेम ये नहीं है बेसिकली हमारा। दोबारा रन करते हैं हम, ये नहीं है क्योंकि हमने यहाँ पर जो है स्लैश नहीं उल्टा लगा रखा है इसलिए। तो यहाँ पर जो है आपको फॉरवर्ड स्लैश की जगह बैकवर्ड स्लैश लगाना होगा, इसलिए यहाँ पर आपको दिखा रहा है ये। तो हम करते हैं दोबारा से नोड पाथ डॉट जेएस, ठीक है। अब देखिए अब आपको करेक्ट दिखा रहा है, ठीक है। जो आपका डायरेक्टरी नेम है वो आपको करेक्ट दिखा रहा है, हालांकि मैंने आपको पहले बता दिया था ये नहीं था ई। तो ये ध्यान रखिएगा कि आप जब भी यूज करें तो आप यहाँ पर ऐसे स्लैश यूज करें जो कि आपको दिखाई दे रहा है। तो ये आपका निकल के आ गया आपका डायरेक्टरी नेम। अगर आप इसी काम को अगर यूज कर रहे होते जावास्क्रिप्ट से तो आप शायद सब स्ट्रिंग यूज कर रहे होते या आप और कोई लॉजिक इनबिल्ट कर रहे होते, ठीक है। एंड देन अब मैं बात करूंगा कि यहाँ पर मैं इसी फाइल को कॉपी मतलब लाइन को कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं बात करूंगा कि ये जो मेरा पाथ है
इसमें मैं चेक करना चाहता हूँ मेरी फाइल का जो एक्सटेंशन है वो है क्या। बेसिकली मैं एक्सटेंशन चेक करना चाहता हूँ। लाइक मेरी फाइल का एक्सटेंशन जो है आपको भी दिख रहा है path.js का, कि .js मेरा एक्सटेंशन नेम है, ठीक है। तो इस पाथ के पास जो पाथ मॉड्यूल है उसके पास ना एक मेथड होता है ext नेम। तो मैं इसे कॉल कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पर कॉल कर लिया और उसमें मैंने अपना पाथ सेंड कर दिया जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है। तो अब मैं इसे सेव करके यहाँ पर रन करता हूँ। तो नोड path.js, ठीक है। एंड देन देख सकते हैं गाइज कि पहला तो हमारा ये डायरेक्टरी नेम, एंड देन दूसरा देख सकते हैं गाइज आपको जो है मतलब एक मेथड से आपको जो है पूरा काम आसान कर दिया नोड ने। जितना काम आप जावास्क्रिप्ट में कोड करके करते थे यहाँ पर एक मेथड नहीं कर दिया। तो आपको मिल चुका है यहाँ पे .js एक्सटेंशन जो आपकी फाइल का नेम है। तो ऐसे आप यहाँ पर एक्सटेंशन निकाल सकते हैं आप अपनी फाइल का और चेक कर सकते हैं कि लाइक दिस इक्वल है हमारे .js या .txt जो आप चाहते हैं, ठीक है। एंड देन हम यहाँ पर एक और मेथड देखते हैं आपके लिए जो कि काफ़ी इंटरेस्टेड होगा, कि अभी तक हमने देखा कि कैसे हम डायरेक्टरी नेम निकाल पा रहे हैं, एक्सटेंशन नेम निकाल पा रहे हैं, अभी तक हमने फाइल का नेम नहीं निकाला, ठीक है। तो फाइल का नेम निकालने के लिए आप यहाँ पर क्या करेंगे, बेस नेम पास करेंगे, ठीक है। तो बेस नेम आप दे देंगे तो आपको क्या है, मैं यहाँ से क्लियर स्क्रीन करता हूँ एंड देन नोड path.js करता हूँ। तो देख सकते हैं गाइस आपको जो है path.js आ रहा है जो कि हमारी तीसरी लाइन वाला कोड है बेस नेम, जिसके ने हमें दे दिया path.js जो हमारी फाइल का नेम है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। और जावास्क्रिप्ट में इसी काम को करने के लिए आप लॉजिक इनबिल्ट कर रहे होते हैं, हालांकि Node.js आपके लिए काफ़ी इजी कर देता है, ठीक है। मैंने क्लियर करी स्क्रीन एंड देन मैं यहाँ पे बात करूंगा ये जो तीन चीज़ें हम अलग अलग तरीके से निकाल रहे हैं, अगर मैं चाहूँ तो इसे एक मेथड के जरिए नहीं निकाल सकता नोड में, ठीक है। तो वो भी आप कर सकते हैं। लाइक अगर मैं यहाँ से इन तीनों को हटा देता हूँ और मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एक console.log करके यहाँ पर एक और मेथड कॉल करता हूँ पाथ मॉड्यूल का पाथ डॉट, यहाँ पर इसका जो मेथड होता है वो होता है आपका पार्स, ठीक है। आप पार्स में क्या करें, अपना जो पाथ है वो पास करें। तो मैं यहाँ से दोबारा कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे स्लैश लगा देते हैं बढ़िया वाले, ठीक है। तो लग गए, ठीक है। अब जो तीन काम जो हमारे पुराने वाले मेथड्स कर रहे थे वो ये अकेला करने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं रन करने वाला हूँ नोड पाथ डॉट जीएस। तो देख सकते हैं गाइस आपको थोड़ा इसे ऊपर कर देता हूँ। तो देख सकते हैं यहाँ पर देखिए रू मतलब इसमें ना हम डायरेक्टरी नेम तो हमें मिल रहा था जो हमने यूज किया था पाथ डॉट डायरेक्टरी नेम, पाथ डॉट बेस नेम हमने यूज किया, पाथ डॉट एक्सटेंशन नेम यूज किया हमें, बल्कि ये दोनों फालतू और मिल गए मतलब एक्स्ट्रा मिल गए। वो भी इस मेथड के जरिए पार्स मेथड के जरिए हमें यहाँ पर दो चीजें और एक्स्ट्रा मिल गई हैं। लाइक रूट जो डायरेक्टरी है वो आपको मिल गई जो आपकी ई है, एंड देन नेम मिल गया आपको, फाइल का ओनली नेम ही चाहिए तो वो आपको मिल गया विदाउट एक्सटेंशन। तो ये आप निकाल सकते हैं। और ये क्या है, एक ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट को आप कैसे यूज कर सकते हैं, लाइक ये ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज हैं। ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज को आप कैसे गेट कर सकते हैं आप जानते ही होंगे जावास्क्रिप्ट में, नहीं जानते हैं तो चलिए हम यहाँ पर क्या करते हैं एक लाइन और एंटर करते हैं। तो बेसिकली मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, जो मेरा ऊपर है तो मैं यहाँ पर जो है console.log ना करवाने की बजाय इसको मैं क्या कर लूंगा, एक ऑब्जेक्ट में यहाँ पर एक वेरिएबल में यहाँ पर इसका ऑब्जेक्ट रख लूंगा, ठीक है। तो कॉन्स्ट लाइक मैं यहाँ पर रख लेता हूँ इन्फो, ठीक है। एंड देन मैं यहाँ पर एंड वाला ब्रैकेट हटा देता हूँ। अब देखिए गाइज अब यहाँ पर क्या है, मैं लाइक चाहता हूँ कि मेरी जो है डायरेक्टरी नेम नहीं मेरे को नेम मिले, ठीक है। तो मैं console.log कराऊंगा क्या, इन्फो डॉट नेम, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने किया एंड देन यहाँ पर जो है क्लियर स्क्रीन करता हूँ एंड देन रन करता हूँ नोड पाथ डॉट जेएस। देख सकते हैं गाइज आपको जो है फाइल का नेम मिल गया, ठीक है। तो अब यहाँ से ext यूज कर सकते हैं आपको एक्सटेंशन चेक करना है तो नोड पाथ डॉट सॉरी मिल गया, चलो कोई नहीं। ये आपको पता ही होगा ऑलरेडी कि पाथ डॉट जेएस डालो या मत डालो, पर ये आपको रन करके ही देता फाइल, पता होना चाहिए क्योंकि मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है। क्योंकि पाथ डॉट जेएस आपको पर डालना चाहिए जो आपका रूल बोलता है, ठीक है। इन्फो डॉट लाइक इसका है डायरेक्टरी निकाल सकते हो आप इसकी, यहाँ से नोड पाथ डॉट जेएस, ठीक है। एंड देन डायरेक्टरी आ गई। तो ये देखिए कितना मतलब इजी कर दिया ना एक मॉड्यूल ने, और इसी काम को अगर आप जावास्क्रिप्ट से करते तो काफी मेहनत लगती है, ठीक है। यहाँ पर एक मेथड यूज करो एंड देन सारा काम
आपको हो जाता है, ठीक है। तो ये फर्क होता है नोड और जावास्क्रिप्ट में। और आगे भी हम इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने वाले हैं, एक पूरी लाइव होस्टिंग तक हमने देखने वाले हैं ये सीरीज जो है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, जब तक के लिए इसे यूज करें और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। पसंद आई हो तो वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में।